भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने ही राज्य में मुसलमानों के खिलाफ एक और नया कानून बना दिया। इस कानून के तहत अगर आप घर में नमाज पढ़ते हैं तो अब आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। देश के संविधान और कानून के तहत शायद ही ऐसा कोई कानून होगा कि आप अपने घर में भी नमाज पढ़ो और आप पर कार्रवाई हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन यही हुआ है भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में। खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर शांतिपूर्वक एक घर में नमाज पढ़ी। लेकिन यूपी पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर 16 नामजद और 10 अज्ञात नमाज पढ़ने वालों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। प्रदेश से खबर अहम है, यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने पर बवाल हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 16 नामजद हैं। वीडियो 3 जून का है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर में घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ा जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया और बड़ी बात यह कि इसमें नामजद लोग जो हैं उनकी संख्या 16 है। तो 16 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर में घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ा जा रहा था। लोगों ने शिकायत की और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर इस मामले को उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? इसका जवाब मोदी जी दे। क्या मुसलमानों के लिए अब घरों में नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी का सामना करना होगा? अभी कुछ ही दिनों पहले कावड़ यात्रा के दौरान और मुहर्रम के दौरान मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। आपने देखा कि भाजपा सरकार ने आदेश दिया था कि शांति और अहिंसा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पर अब तो घरों में भी नमाज पढ़ने पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। क्या इस देश का मुसलमान केवल नाम के लिए ही भारतीय बनकर रह गया है? ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार में एक के बाद एक देश के नागरिक होने के नाते मुसलमानों का हक उनसे छीनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही बाबा का राज चलता है और उनके राज के साथ साथ उनका बुलडोजर चलता है। शुक्र है नमाज पढ़ने पर इन मुसलमानों के घरों पर बाबा ने बुलडोजर नहीं चलवाया, वरना यूपी में कानून तो योगी जी का ही है और करने को तो वो कुछ भी कर सकते। और जहां बात मुसलमानों की आती है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ही मुंह फेर लेती है। दरअसल मुरादाबाद जिले के दुल्हापुर गांव के कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि गांव में मुसलमान नई परंपरा शुरू करते हुए वाहिद और मुस्तकीम नाम के 2 मुसलमान युवक अपने घरों में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके बाद गांव वालों ने दोनों ही मुस्लिम युवकों पर जमकर विरोध किया और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मतलब विरोध कर रहे इन कट्टरपंथी की सोच देखिए। अब इनको मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है कि मुसलमान अगर अपने घर में मिलकर नमाज पढ़ता है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस से की जाती है। और पुलिस तो पहले से ही योगी सरकार की है, जो कुछ करे ना करे लेकिन मुसलमानों पर कार्रवाई सबसे पहले करती है। इन कट्टरपंथियों की शिकायत के बाद पूरे 26 लोगों पर केस दर्ज की गई। वहीं यूपी पुलिस है, जो अभी भी कुछ समय ही पहले कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मलहम पट्टी कर रही थी, उन्हें पूरा समर्थन दे रही थी। और इसका अंजाम क्या देखने को मिला था? जगह जगह इन कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान दिए और उसी दौरान मुसलमानों के खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। कांवड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कांवड़ यात्रा को रोका गया, स्थगित किया गया। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो सरकार के सारे नमूने, कानून, सब कुछ सख्त हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी मर्जी से फरमान जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन इस खबर के फैलते ही तमाम लोग यूपी पुलिस का भारी विरोध कर रहे हैं। यूपी पुलिस पर अब बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो कुछ सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पर आकर सरकार से पूछ रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के लोग सामूहिक तौर पर जागरण, कीर्तन, पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, पंडाल लगाते हैं? क्या उस पर सरकार कोई सवाल उठा सकती है? क्या यूपी पुलिस उन्हें ऐसा करने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज कर सकती है? हिंदू धर्म के लोग भी अपने समाज में घर में इकट्ठा होकर हवन करते हैं, जाप करवाते हैं। क्या यूपी सरकार के पास उनके लिए कोई ऐसा कानून है जिससे उन पर रोक लग सके? भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है तब से ही लगातार मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह से जाती की जा रही है, भले ही वो हिजाब बैन को लेकर के हो, सीए हो या मुस्लिम व्यापारी को लेकर के हो। बीजेपी के कई ऐसे फैसले हैं जो साफ साफ दर्शाते हैं कि देश को चलाने वाली पार्टी ही देश के नागरिकों में भेदभाव करती है। इससे देश का माहौल बनने की बजाय और बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री बस 80-20 की तूती बजा करके मलाई लूटने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।